हेलो दोस्तों, आई एम राम। और हम लोगों ने चालू किया था केमिस्ट्री नहीं इकोनॉमिक्स। क्या चालू किया था? इकोनॉमिक्स। क्लियर है? इकोनॉमिक्स में एक क्लास आ चुकी है। आई होप आप सबने देखी होगी। ये पार्ट 2 है इकोनॉमिक्स का। तो अभी पूरा बेसिक चल रहा है। क्या चल रहा है? बेसिक चल रहा है। तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि बेसिक में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इकोनॉमिक्स के, किसके? इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे। जितने इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, वक्र हैं, है ना, जितने चैप्टर आपको आपकी एनसीईआरटी देती है, आप एक तरह से कह सकते हैं, उनका एक अलग फॉर्मेट रेडी करके आप तक पहुंचाया जा रहा है। आई होप बात क्लियर होगी। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो कहीं नहीं मिलेगा वो आपको यहाँ मिल रहा है। क्लियर है? तो पॉलिटी की भी क्लास आ रही है, आपको क्लियर हो तो। पॉलिटी में दो क्लासें आ रही हैं। एक एम लक्ष्मीकांत सर की बुक चल रही है और दूसरी कॉन्सेप्ट विद पॉलिटी चल रही है। क्लियर है? दूसरा क्या चल रहा है? कॉन्सेप्ट विद पॉलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे कि आपको एक पूरा फुल प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो आपकी हेल्प करने को खड़ा है। क्लियर है? आपके साथ है, आपके ड्रीम के साथ है। तो हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। हम ये सारी चीजें कर चुके थे। क्लियर है? आज हमें जो करना है, आज की जो हमारी नेक्स्ट क्लास है, उसमें क्या है, हमें आज से करना है कि हमारी जो मार्केट है वो कितने टाइप में डिवाइड है, हमारी इकोनॉमी कितने टाइप में डिवाइड है। क्लियर है? आज का जो हमारा सेशन स्टार्ट होना है वो कहाँ से है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। हमारे पास इकोनॉमी कितने टाइप से प्रेजेंट है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। और इससे पहले कि अगर आपने टॉपिक नहीं देखे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप जाकर के प्ले लिस्ट पे एक्सेस कर लीजिए। आई होप बात क्लियर होगी। कहाँ? प्ले लिस्ट पे। प्ले लिस्ट में सारी क्लासेस प्रेजेंट है, पॉलिटी की भी, इकोनॉमिक्स की भी। और अभी जो हमारी एक न्यू सीरीज आएगी आफ्टर 30 लेक्चर्स इकोनॉमीज और आफ्टर 30 to 40 लेक्चर पॉलिटी, वो हमारी आएगी एनवायरमेंट। और जो दूसरी सीरीज आएगी वो होगी साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक। फिर इनकी 30 to 40 क्लासेस करने के बाद हम चालू करेंगे 6 मंथ करंट अफेयर। 6 मंथ पहले कवर करेंगे। 6 मंथ कहां से बता देते हैं। लास्ट के 6 मंथ कवर करेंगे 2021 के। क्लियर है? और फिर बाकी जो जनवरी से है, जैन से दिसंबर तक का 2022 में जो भी आएगा वो आपको कवर करा दिया जाएगा। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो क्या बढ़े आगे? अब देखो, अब बात आती है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज में कि हमारे पास इकोनॉमी कितने टाइप की है। क्या? इकोनॉमी कितने टाइप की है? तो पहला है हमारा जो बेसिस है कि किस कैटेगरी में डिवाइड करें इकोनॉमी को, तो वो है टू बेसिस। एक है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि आप इकोनॉमी को एक डेवलपमेंट के लेवल पर डिवाइड कर लो। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल, यानी ऑनरशिप के बेसिस पर और कंट्रोल के बेसिस पर, कि उस इकोनॉमी के अंदर किसकी ऑनरशिप रहेगी, किसका कंट्रोल रहेगा। आई होप बात क्लियर होगी। तो जो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट है
ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, तो उसमें 3 क्राइटेरिया है। पहला है कैपिटलिस्ट, कौन सी इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट। दूसरी है सोशलिस्ट, यानी कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पूंजीवाद, पूंजीवाद यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्लियर है। दूसरी हमारे पास समाजवादी यानी सोशलिस्ट। कैसी, समाजवादी। दूसरी कौन सी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। जो हमारे पास तीसरी टाइप की है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट में, वो है मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लियर है क्या ये बात, क्लियर है। डेवलपमेंट के बेसिस पर कितनी टाइप की इकोनॉमी, 3 टाइप की। पहली कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी, सेकेंड सोशलिस्ट यानी समाजवादी, थर्ड मिक्स्ड यानी मिश्रित, कि उसमें कैपिटलिस्ट का भी हिस्सा हो और सोशलिस्ट का भी हिस्सा हो, यानी पूंजीवाद भी आए और समाजवाद भी आए। क्या बात क्लियर है। यानी एडम स्मिथ साहब भी चाहिए और कार्ल मार्क्स भी चाहिए। कहा, मिश्रित में, दोनों की विचारधाराओं का मिला जुला रूप। अभी पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स की विचारधाराएं क्या थी, एडम स्मिथ की विचारधाराएं क्या थी। पहले बेसिक क्लियर कर लो, जिससे जब कभी स्टैंडर्ड बुक आए कोई तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल, इसके बेसिस पर कौन कौन सी इकोनॉमी है। तो पहली है डेवलप्ड इकोनॉमी। कौन सी, डेवलप्ड। जो डेवलप हो चुकी हैं, बस अब उनमें क्या चल रहा है, काम चल रहा है केवल। डेवलप हो चुकी हैं वो ऑलरेडी। और सेकेंड है डेवलपिंग, यानी एक प्रोग्रेस में है, एक हो चुकी है। क्लियर है। तो ये आपको यहां से याद रखना है कि कितने टाइप की इकोनॉमीज होती हैं आपके पास। आपको क्लासिफिकेशन क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े। अब देखो, ये देखो यहां पे क्या है, किसकी बेसिस पर है, डेवलपमेंट की बेसिस पर। जो हमें पढ़नी है, 3 मोस्टली पढ़नी होती हैं। तो जो तीनों हैं वो किसकी किसकी बेसिस पर है, केवल ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर है। तो पहली है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें क्या होता है, सोशल ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें सोशल ओनरशिप होती है, यानी कि सरकार का पूरी तरह से, बात समझ में आ रही है, किसका हाथ होगा, सरकार का हैंड होगा, सरकार का, गवर्नमेंट का। किसका, गवर्नमेंट का। क्या प्रोडक्शन कराना है, क्या प्रोडक्शन करना है, किसके लिए करना है, यानी जो अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याएं हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में जो काम करेगा सोशलिस्ट इकोनॉमी में, वो कौन है, गवर्नमेंट यानी सरकार, राज्य करेगा। किस चीज की नीड है, क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, क्या प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन किसके लिए करना है, सब कौन तय करता है, सरकार तय करती है। कौन तय करता है,
सरकार तय करती है। क्लियर है? क्लियर है क्या? चलो अब देखो, तो सोशलिस्ट समझ में आ गया। तो ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो सोशलिस्ट को फॉलो करती हैं? पहले थी हमारे पास यूएसएसआर। क्या? यूएसएसआर। ये कब है भैया? 1991 से पहले, जब यूएसएसआर का जो सोवियत संघ था उसका विघटन नहीं हुआ था, तो वहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था ही चलती थी। दूसरा चाइना। क्या? चाइना। क्लियर है? अब सेकेंड देखो, सेकेंड है हमारे पास कैपिटलिस्ट। क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी। क्लियर है? जिसमें क्या होगा, प्राइवेट ओनरशिप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें जो प्रोडक्शन कर रहा होगा वो कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। ओनरशिप किसकी होगी? प्राइवेट सेक्टर की, यानी पूंजीपतियों की। क्लियर है क्या? यानी पूंजीपति तय करेंगे कि मांग कैसी है, डिमांड कैसी है, पूर्ति कैसे करनी है। केंद्रीय समस्याओं के बारे में जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो कौन निकालेंगे? पूंजीपति, कैपिटलिस्ट। क्लियर है क्या? क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी बढ़ानी है, ये सारी बातें कौन डिसाइड करेगा? प्राइवेट सेक्टर। क्या दो क्लियर हो गई? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट। अब आती है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी? मिश्रित। इसमें कौन कौन है? पब्लिक प्राइवेट सेक्टर भी है। कौन सा? पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री। और दूसरा मार्केट मार्केट बेस्ड एलोकेशन विद इकोनॉमिक प्लानिंग। और तीसरी बात क्या है इसमें? फ्री मार्केट विद स्टेट इंटरवेंशनिज्म। यानी सरकार भी देखे, पूंजीपति इन्वेस्टमेंट करे, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट करे, मार्केट बेस्ड एलोकेशन होना चाहिए इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ। और जो ऐसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है वो कौन सी कंट्री है? वो है इंडिया, जहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। प्राइवेट सेक्टर भी क्या करता है? इन्वेस्टमेंट करता है। सरकार नजर बना के रखती है या टेंडर जारी करती है, तो उस टेंडर के हिसाब से पॉलिसीज बनाई जाती हैं। क्लियर है? आई वो बात क्लियर होगी। तो क्या तीनों इकोनॉमी क्लियर हो गई? एग्जाम्पल क्लियर हो गए? तो कैपिटलिस्ट कहाँ का है? यूएसए में है कैपिटलिस्ट, यूके में है, फ्रांस में है, और भी बहुत सारी कंट्रीज है। क्या क्लियर है? चलो अब देखो, अब आती है बात बाजार अर्थव्यवस्था यानी मार्केट इकोनॉमी। जैसे क्या बोल सकते हो? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी? कहां चल रहा है? पूंजीवादी। क्लियर है बात? बाजार अर्थव्यवस्था को क्या बोल सकते हो? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था।
एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व होता है। क्या होता है? निजी स्वामित्व होता है तथा उत्पादन लाभार्जन के उद्देश्य से किया जाता है। क्लियर है क्या बात? पहली बात क्या है इसमें? पहली बात यह है कि जो प्रोडक्शन फैक्टर होंगे, कौन से? प्रोडक्शन फैक्टर, वो किसके हाथ में होंगे? वो प्राइवेट के हाथ में होंगे, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होंगे। दूसरी सेकेंडरी बात इसमें जो है वो क्या है, यहां पर जो बात होगी वो पूरी बातें प्रॉफिट पर डिपेंड करेंगी। यानी जो अर्थव्यवस्थाओं की केंद्रीय समस्याएं होंगी, क्या केंद्रीय समस्याएं, उन पर प्राइवेट सेक्टर डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से सोचेगा। समाज कल्याण की भावना नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? समाज कल्याण की भावना नहीं होगी, उसे केवल प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? प्रॉफिट। जैसे आजकल का एजुकेशन इंडस्ट्री, मैं एजुकेशन सिस्टम नहीं बोलूंगा आजकल, क्या है? एजुकेशन इंडस्ट्री। डजंट मैटर क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, बस वॉलेट फुल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही डिमांड और सप्लाई भी होती है। जैसे यूट्यूब में आजकल बड़ी कोई कुछ वीडियो ट्रेंडिंग आती है, वीडियो ट्रेंडिंग में क्या आती है, ये 5 पॉइंट पर फोकस करिए आप बन जाएंगे आईएएस। हद है यार। एक बात बताओ मुझे, जब वो 5 पॉइंट वीडियो बनाने वाले को पता थे तो यार वो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लेता, खुद ही आईएएस बन जाता। सही है कि नहीं? या अपनी फैमिली में बताता, ये 5 पॉइंट ओपन क्यों कर दिए? अगर 5 पॉइंट से ही आपको आईएएस आईपीएस डिसाइड हो जाना है तो 5 पॉइंट तो किसी को भी दे सकता था ना। क्लियर है? आप ये गाना सुनिए, रात भर जुनून कम नहीं होगा, ये क्लास आपकी तय करेगी कि आईएएस बनोगे या नहीं, है ना? हम ही लगा दें थंबनेल पे। तो क्या है ये? है क्या? डिमांड है आप लोगों की कि क्लास बड़ी हो गई, देख लिया 1.5 घंटे की है, थोड़ी सी स्टार्टिंग में वॉइस गड़बड़ हो गई, लेकिन बाकी क्लास में वॉइस ठीक है, लेकिन क्लास नहीं देखनी, है ना? एक प्रॉपर वे में प्रिपरेशन नहीं करनी। तो इसका बढ़ावा आप दे रहे हो, हम लोग नहीं। तो जैसे जैसे डिमांड है वैसे वैसे सप्लाई है ना? ये सर ने ऐसा बोल दिया, देखो इस सर ने क्या बोल दिया, और उसे आप लोग देखने में लगे हो। यानी आप वो 5 पॉइंट फॉलो कर रहे हो, 5 पॉइंट देखने में लगे हो। तो जहां पर पूंजीपतियों को आप मौका दोगे वो क्या करेंगे? केवल प्रॉफिट, ओनली डिमांड एंड सप्लाई। आप लोग डिमांड करोगे हमें 5 पॉइंट बना के दो, अगली बार से हम भी देने लग जाएंगे। क्या जरूरत है यार इतनी बड़ी क्लास लेने की? कंटेंट रेडी करो, ढूंढो आपके लिए कंटेंट कि आपको समझ में आ जाए, चीजों को एलिब्रेट करो, गला फाड़ो। क्या प्रॉब्लम है? खुद परेशान, अगल बगल जो रह रहे हैं उन्हें भी परेशान करो यहां से क्लास लेके, है ना? तो हम भी बढ़िया 5 पॉइंट वाली क्लास बनाएंगे। तो हमेशा फोकस रखो कि आपको क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए।
आपको 5 पॉइंट डिसाइड नहीं करेंगे, आपका कोई एक गाना डिसाइड नहीं करेगा कि आप बनने वाले हो या नहीं। डिसाइड करेगी तो आपकी नॉलेज, डिसाइड करेगा तो आपका करेज, आपके अंदर जो करेज है वो डिसाइड करेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या करने वाले। क्लियर है? तो आर्थिक समस्याओं का समाधान कहाँ मौजूद है? मांग और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करता है, यानी डिमांड और सप्लाई। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो ये देखो, कैपिटलिज्म। इंग्लिश वालों ऐसे लिखा ना अगर इंग्लिश मीडियम से कोई जा रहा है। कैपिटलिज्म में क्या क्या है? पहला है प्रॉफिट मोटिव। कैसा है? उसी को प्रॉफिट चाहिए, डजंट मैटर, ना क्वालिटी का ठिकाना है ना क्वांटिटी का ठिकाना है, बस प्रॉफिट दिख रहा है वो करेगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट, कि जो वहां पर प्रोडक्शन करने का, सप्लाई करने का राइट है वो किसके पास जाएगा? प्राइवेट प्रॉपर्टी पे जाएगा। क्लियर है? थर्ड, कंज्यूमर सोवर्निटी, यानी उपभोक्ता की संप्रभुता। बात समझ में आ रही है? आप लोगों के पास राइट है, आप चाहोगे तो खरीदना, चाहोगे तो खरीदोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं खरीदोगे। वही बात है, कोई आपको उसी चीज को फ्री प्रोवाइड कर रहा है, फ्री, बेटा बस पढ़ लो, कुछ नहीं चाहिए यहां। और कोई बोल रहा है 10% डिस्काउंट है, समझ रहे हो ना? कोई 10 बार कॉल करके बोल रहा है भैया ज्वाइन कर लो, पे कर दो, पॉकेट में हो ना हो पे कर दो बस। और कोई क्या कह रहा है, यार बस खुद पढ़ लो, ऑप्शनल की भी टेंशन मत लो, वो भी हो जाएंगे। तो आपके पास संप्रभुता है, आप पर कोई थोप नहीं सकता। आप चाहो तो आज भी एजुकेशन को इंडस्ट्री बनने से रोक सकते हो। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर। क्या खरीदना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये आपको डिसाइड करना होता है, ना कि कैपिटलिस्ट को। वो केवल ये देखता है कि मार्केट के अंदर डिमांड क्या आई है और बस वो उसी हिसाब से सप्लाई करता है। ठीक है? फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। नेक्स्ट है कंपटीशन, और नेक्स्ट है इनकम इनइक्वालिटी। तो ये तो बहुत भरी पड़ी है। क्यों भरी पड़ी है? इसलिए कि जैसे मान लीजिए होता क्या है, आपने किसी को फॉलो करना चालू किया है ना, और आपने कुछ दिनों में उसे गॉड बना दिया कि इनके अलावा कोई है ही नहीं, तो कंपटीशन तो खत्म है ना, फिर चाहे वो गुड़ परोसे या गोबर। क्लियर है कि नहीं है? तो इसी तरह से कैपिटलिज्म में क्या है कि इनइक्वालिटी है। किसकी इनइक्वालिटी है? इनकम की। क्यों? अगर मान लो पूरे मार्केट के अंदर एक ही कंपनी राज करने लग जाए, मान लो पूरे में रिलायंस का राज हो गया, या मान लो अंबानी, अडानी, जो भी बड़ी कंपनियां हैं, नाम मेंशन मत करो, है ना, कोई कंपनी है प्राइवेट जिसका एक तरफा राज हो गया, तो पूरा कंट्री का पैसा कहां जाने वाला है? उसी के हाथ में जाएगा ना, जो कंपनी राज कर रही है। जाएगा कि नहीं जाएगा? इसी वजह से मार्केट के अंदर कंज्यूमर्स को कंपटीशन बना के रखना चाहिए। अगर देखे कि ये कंपनी ग्रोथ कर रही है और इसके प्राइस भी हाइक हो रहे हैं, क्या करो? तुरंत चेंज कर दो, हमें इस कंपनी का माल लेना ही नहीं है, अब हम दूसरी का लेंगे।
अब हम तीसरे का लेंगे। अपने आप मार्केट में कंपटीशन आएगा यार, अपने आप से। और जब कंपटीशन आता है तो क्या होता है, क्वालिटी में सुधार आता है, गुणात्मक सुधार नजर आते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। अब देखो, एडवांटेज ऑफ कैपिटलिज्म है क्या? एडवांटेज भी है कुछ। पहला एडवांटेज, इफिशियंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। यहां से प्राइवेट सेक्टर की इफिशियंसी देखने को मिलती है। क्लियर है? इफिशियंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। दूसरा एडवांटेज है, नो बेटर अल्टरनेटिव। इनसे अच्छा कोई अल्टरनेट नहीं है। किसके लिए? सरकार के लिए, है ना। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। और नेक्स्ट एडवांटेज है, हैज लीड टू ग्रोथ इन लिविंग स्टैंडर्ड। ये क्या करता है, लिविंग स्टैंडर्ड में ग्रोथ करता है। कैसे कराएगा ग्रोथ लिविंग स्टैंडर्ड में? हो सकती है ग्रोथ, जैसे मान लो कोई कंपनी अपना सीएसआर ईमानदारी से पे करने लग जाए। समझ आ रही बात? यानी लोगों के पास क्या करना है, पैसा पहुंचाना है। या वो कंपनी ये डिसाइड कर ले कि मुझे कम पैसों में, कम दामों में अच्छी चीजें पहुंचानी है। ऐसा कब पॉसिबल है? तभी पॉसिबल है जब मार्केट के अंदर कंपटीशन होगा। चाहे वो एजुकेशनल मार्केट हो, चाहे वो जनरल मार्केट हो। क्लियर है क्या? और नेक्स्ट है जो हमारे पास, वो है फ्रीडम टू चूज। हमें चॉइस की पूरी स्वतंत्रता है। हमें एयरटेल चलानी है, जियो चलाना है, रिलायंस चलाना है, क्या चलाना है, हमें स्वतंत्रता है। हम किस पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराएंगे, ये हमारी चॉइस होगी। हमें क्या खाना है, सुबह नाश्ते में किसका वाला ब्रेड खाना है, हमारी चॉइस। अमूल का दूध पियेंगे, किसका दूध पियेंगे, है ना। तो अगर चॉइस की स्वतंत्रता है तो उस स्वतंत्रता को क्या करो, उस फ्रीडम को कंपटीशन में बदलने की कोशिश करो मार्केट के अंदर। बात समझ में आ रही है? मार्केट के अंदर एक से एक क्वालिटी वाले लोग पड़े हैं, पहचानो बस उन्हें। आइडेंटिफाई करना तुम्हारा काम। और मार्केट में उतरे हुए लोगों का काम क्या है, अपने अपने को ग्रोथ देना, है ना। किसमें क्वालिटी है आप डिसाइड करो, किससे आपको चाहिए आप डिसाइड करो। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। अब देखो, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी। कैपिटलिज्म में क्या प्रॉब्लम है, इनइक्वालिटी, असमानता। क्लियर? असमानता किसकी, इनकम की, रिसोर्सेस की। बात समझ में आ रही है? जैसे बोला कि कोई कंपनी है, पूरे देश में उसका बिजनेस चल रहा है, उसने अपनी ब्रांडिंग कर रखी है, दूसरी कंपनी को वो मार्केट में आने ही नहीं दे रहा, तो कंपटीशन खत्म है। तो जो मोस्टली कंट्री का पैसा है वो कहां जाएगा, वन हैंड में जाएगा, वन हैंड में। यानी एक तरह से आप उसे पावर दे रहे हो कि बेटा अब देश तेरे हाथ में है, जिला दे या मार दे। तो पहले तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है। इकोनॉमी में स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, दूसरी प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, मोनोपोली पावर है, एक हाथ में पावर चली जाएगी। फोर्थ, शॉर्ट टर्मिज्म। क्लियर है? फिफ्थ, एनवायरमेंटल कॉस्ट।
क्या क्लियर है क्या? एनवायरमेंटल कॉस्ट, जहां से हमें रॉ मटेरियल मिलने हैं। क्या मिलने हैं? रॉ मटेरियल। तो कैसी कॉस्ट भैया एनवायरमेंट की? जैसे मान लो कोई पेपर बनाने वाली कंपनी है। कौन सी कंपनी? पेपर बनाने वाली, जो पेपर बनाती है। यार एक बात बताओ, अब पेपर बिना पेड़ों के बन जाएंगे? हाँ, नहीं ना। हमें पेड़ चाहिए कि नहीं चाहिए? अब वो पेपर बनाने वाली कंपनी क्या कर रही है? पेपर बनाए जा रही है, बनाए जा रही है, बनाए जा रही है, और पेड़ यहाँ कटे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं। लेकिन वो कंपनी एनवायरनमेंट के लिए कुछ नहीं कर रही। तो क्या आपने एनवायरनमेंट की कॉस्ट चुकाई? नहीं चुकाई। और उसका भुगतान कौन करेगा? पूरा कंट्री करेगा। तो एनवायरमेंटल कॉस्ट को भी ध्यान देना है। जैसे सीएसआर दे, वो कंपनी सीएसआर दे या पेड़ लगवाए, जंगल लगवाए, तो ये जिम्मेदारी उस कंपनी की होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है इम्पॉलिटीज, और उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है मोनोप्सोनी। आई होप बात क्लियर होगी। आगे बढ़े, रिकॉल कर लो क्या क्या पढ़ के आए। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ी, क्लियर है? टाइप्स पढ़े। उसके बाद क्या पढ़ा? उन टाइप्स के जो हमारे 3 टाइप्स थे वो पढ़े। उसके बाद हमने कैपिटलिस्ट चालू किया। ठीक है, कैपिटलिस्ट चालू किया। उसके बाद क्या किया? एडवांटेज पढ़े। और उसके बाद प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? क्लियर है क्या? तो कैपिटलिज्म में एडवांटेजेस पढ़ने हैं, प्रॉब्लम पढ़नी है। आई होप बात क्लियर होगी। क्या क्लियर है बात? आगे बढ़े। अब देखो, अब यहाँ पे जो बात आती है, अब आती है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, यानी केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। जैसे आप क्या बोल सकते हो? समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या बोल सकते हो? समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब देखो, इसमें क्या होगा? जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी, इसमें जो उत्पादन कारक होंगे, कौन से उत्पादन कारक? प्रोडक्शन फैक्टर। वो उत्पादन कारक करेंगे क्या? वो उत्पादन कारक पूरी तरह से सरकार के हाथ में होंगे। किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। और सरकार क्या करेगी? सरकार सामाजिक कल्याण की भावना को आगे बढ़ाएगी। क्या? सामाजिक कल्याण। जैसे एक अभी रिसेंटली प्रॉब्लम लेते हैं। मान लो ऑयल बढ़ रहा है मार्केट में। कौन सा? मस्टर्ड ऑयल। बात समझ आ रही? या मान लो फ्यूल बढ़ रहा है। कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो हमारे डेली रूटीन पर्पज की है, और उसके प्राइस मार्केट में क्या हो रहे हैं? हाइक हो रहे हैं। तो अब सरकार क्या करे? सरकार मस्टर्ड का प्रोडक्शन बढ़ाई दे इसके अंदर। किस भावना से? समाज कल्याण की भावना से। और उस मस्टर्ड को प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा प्राइस में या इक्वली प्राइस में खरीदे, और मस्टर्ड ऑयल निकला करके मार्केट में सप्लाई कराए। तो जहां पर ऐसी व्यवस्थाएं होंगी, वो कैसी होंगी? समाजवादी। क्लियर है क्या?
मीन्स यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल नहीं है कि आज डिमांड है तो वही सप्लाई करेंगे। यहाँ पर मुद्दा है कि जो केंद्रीय समस्याएं हैं, जो आर्थिक समस्याएं हैं, उसका समाधान कौन करेगा? केंद्रीय सत्ता करेगी, सेंट्रल अथॉरिटी, यानी सरकार, राज्य। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलो अब देखो। अब बात आती है सोशलिज्म कोर बिलीफ की, कि सोशलिज्म के, समाजवाद के कोर बिलीफ क्या क्या है। पहला, पब्लिक ऑनरशिप, यानी किसकी ऑनरशिप होगी? प्राइवेट सेक्टर नहीं, पब्लिक सेक्टर की। क्लियर है? पब्लिक सेक्टर की ऑनरशिप होगी। कैसे? सरकार ने कोई टेंडर जारी किया, बोल दिया इसमें छोटा से छोटा भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है, छोटा से छोटा, मान लो मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हो, और इसमें कोई भी पूंजीपति नहीं आएगा। आप लोग इन्वेस्ट करो, चाहे 100 रुपए करो। तो पहली बात तो पब्लिक ऑनरशिप। दूसरी बात सेंट्रल प्लानिंग। क्लियर है? यानी केंद्रीय सत्ता के प्लान होंगे। तो जब केंद्रीय सत्ता के प्लान होंगे तो वही प्लान होंगे जो देश के हित में होंगे। थर्ड, सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। कौन कौन? सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद फ्रीडम ऑफ कंजप्शन, यानी कंजप्शन की फ्रीडम है। और नेक्स्ट, इक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? आप लोग शेयर खरीद रहे हो गवर्नमेंट के, तो जैसे मान लो गवर्नमेंट ने शेयर दिए, तो क्या कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और इक्वली रेट पर किए, तो जो पैसा पहुंचेगा लोगों के पास वो इक्वली ही तो होगा। तो जब पैसा जो पहुंच रहा है वो इक्वल है, तो आपके पास या देश के अंदर इनकम की इक्वलिटी होगी कि नहीं होगी? यानी जो इनकम है वो एक हाथ में ना पहुंचकर कई हाथों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, अब देखो नेक्स्ट बात आती है प्लानिंग एंड प्राइस कंट्रोल। किसकी? प्लानिंग और प्राइस कंट्रोल। तो किसके हाथ में होगा? सब सरकार के हाथ में होगा। तो अपनी अर्थव्यवस्था को देख के चलेगी कि लोग कितना खरीद सकते हैं, है ना, लोगों के पास कितना पैसा है। तो ये है हमारे सोशलिज्म के कोर बिलीफ्स। बात समझ में आ रही है? समाजवाद, समाजवाद के फायदे, समाजवाद के मायने। लेकिन आजकल क्या है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना चल रहा है। क्या? ग्लोबलाइजेशन, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दो, और इसे बोल देते हैं लोग, नाम दे देते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए कुछ सुधार किए जा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के फायदे हैं, तो उससे कहीं ज्यादा लॉस नजर आएंगे आपको अगर सरकार पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ लेती है, एक साइड हो जा रही है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती, पब्लिक को आगे लेके नहीं आना चाहती। तो ध्यान देना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के साथ साथ देश के अंदर कई ऐसी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी जिनके सॉल्यूशन के लिए न तो हम लोग तैयार होंगे और न ही उसके लिए कोई प्लान होगा। कई वर्ष लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे, जब जाकर कोई प्लान निकल के बाहर आएगा। और आई थिंक तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, अब देखो, अब बात आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था की। किसकी? मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें क्या है, इसमें कैपिटल भी है
और सोशल भी है। यानी बाजार और केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दोनों में गुण शामिल होते हैं। ठीक है, बाजार भी होगा, पूंजीपति भी होंगे और सरकार भी होगी। इसमें सरकारी व निजी क्षेत्र दोनों से अस्तित्व में रखते हैं। ठीक है, अब देखो, क्लियर है ये बात। मांग एवं पूर्ति के बलों द्वारा लिए जाते हैं इसके जो डिसीजन होते हैं, जो केंद्रीय समस्याएं हैं उनके जो सॉल्यूशन है वो कैसे पर डिपेंड होंगे, डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर है। इसमें सरकारी क्षेत्र के निर्णय सरकारी या केंद्रीय सत्ता द्वारा लिए जाते हैं, जबकि निजी क्षेत्र के निर्णय जो हमारा कीमत तंत्र है, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसके द्वारा क्या किए जाते हैं, मांग एवं पूर्ति के बलों द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर। क्यों, उसे प्रॉफिट चाहिए। कोई भी पूंजीपति किसी का सगा नहीं होता। क्लियर है, बात समझ में आई। वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो कमाने के उससे इन्वेस्ट करेगा। क्या क्लियर है बात, आगे बढ़े। चलो अब देखो, एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो चाइना एडॉप्टेड अ मिक्स्ड इकोनॉमी ऑफ कमांड इन कैपिटलिज्म causing extreme economic growth। तो सोशलिज्म को भी और कैपिटलिज्म को दोनों को बराबर बढ़ावा देता है कौन, चाइना। और यही है कि चाइना आज 21वीं सदी की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में उभरने जा रही है। क्लियर है क्या। तो चाइना कंपटीशन बना के रखता है। चाइना की सरकार इंटरफेयर करती है प्राइवेट सेक्टर के साथ। आप इस सामान को इतना प्रोडक्शन दोगे और आपको सप्लाई भी करनी है। अगर आपने इस सामान की सप्लाई नहीं की या आपकी कंपनी इतने सालों में इतनी सप्लाई नहीं कर पाई या प्रोडक्शन नहीं कर पाई, आपकी कंपनी के लाइसेंस खत्म कर दिए जाएंगे। ऐसी व्यवस्था है चाइना में। तभी क्या होती है, चाइनीज कंपनी के माल सस्ते होते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें अपनी सरकार के क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। इंडिया के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है। इंडिया के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हमें सरकार के क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं या नहीं। नहीं पल्ले पड़ी बात, पड़ी गया, आया समझ में। नेक्स्ट, मार्केट इकोनॉमीज ऑफ यूरोप हैव एडॉप्टेड सोशलिस्ट प्रोग्राम्स टू प्रोवाइड जनरसली फॉर इट्स पीपल, जैसे एजुकेशन एटसेट्रा। तो यूरोप में क्या चल रहा है, वहां भी सोशलिस्ट प्रोग्राम चल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता है, प्राइवेट सेक्टर आगे आएगा, लेकिन सरकार तय करेगी क्या पढ़ाना है। सरकार तय करेगी एजुकेशन का प्राइस क्या होना चाहिए, आप कितना ले सकते हो। इंडिया में तुम भी लूटो हम भी लूटे। बात समझ में आ रही है। इंडिया के अंदर एजुकेशन देख रहे हो क्या चल रहा है, फीस लाखों में, रिजल्ट क्लियर है। हाँ, रिजल्ट सन्नाटा हो जाता, फीस लाखों में चलती है। कहीं भी चले जाओ आपको बड़ी अच्छी सी बातें बताएंगे, हमारे पास पीएचडीज हैं, हमारे पास ये हैं, हमारे पास वो है। और जब क्लासेस चलती हैं
तब हकीकत निकल के आती है कि हाँ भैया क्या है वहां पे। क्या आगे बढ़े? चल, तो हमने क्या डिस्कस कर लिया? पूरी टाइप से इकोनॉमी फिनिश हो गई, टाइप्स उसके फिनिश हो गए, एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सारी चीजें फिनिश। अब देखो, अब कुछ बात आती है कर्व की, जो प्रोडक्शन और सप्लाई को लेकर के है। कर्व किसको किसको लेकर के हो सकते हैं? प्रोडक्शन और सप्लाई, ठीक है, या प्रोडक्शन और रिसोर्सेस मान लो, सप्लाई अभी यहां मान लो। डिमांड और सप्लाई लो, क्लियर है? डिमांड और सप्लाई, प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेस। तो जो पहला ग्राफ है, जो प्रोडक्शन और रिसोर्सेस के बीच शो करता है, वो है उत्पादन वक्र। क्या है? उत्पादन वक्र, यानी उत्पादन संभावना सीमा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी रेंज। कोई दिक्कत? यह कैसा वक्र है? तो ध्यान देना, यह ऐसा वक्र है जो दिए हुए संसाधनों, क्या दिए हुए संसाधनों, जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, उत्पादन की तकनीक, रिसोर्सेस उत्पादन की तकनीक के आधार पर दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करता है। क्लियर है कि हमारे पास संसाधन क्या है, हमें प्रोडक्शन की टेक्निक क्या है हमारे पास, उसमें हमने ऑब्जेक्ट जो भी बनाया उसको प्रोडक्शन किया। अगर वहां रिसोर्सेज की कमी होने लग जाए, लैक ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आ जाए, तो वहां पर वैकल्पिक संभावनाएं क्या हो सकती हैं? इसके बीच जो रिलेशन शो करता है वो कौन है? उत्पादन वक्र। क्लियर है? इसे रूपांतरण रेखा या रूपांतरण वक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपांतरण रेखा और रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखो, शायद इतना क्लियर पिक्चर नहीं है, लेकिन तब भी समझ लो। जैसे मान लो ये हमारे पास वस्तु y है और ये हमारे पास वस्तु x है। क्लियर? क्या है? y है और x है, दो का प्रोडक्शन हो रहा है। अब यहां पे रिसोर्सेज के साथ बात क्या होगी उसका रिलेशन समझना है। तो इसमें तो क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन इस वाले ग्राफ को देखो, इस वाले ग्राफ को देखो, ये ग्राफ क्या कह रहा है? अब देखो, समझो बात को। अगर वक्र, पहली बात, ये वक्र होता कैसे है? नतोदर होता है, यानी कनकेव शेप। क्या? कनकेव शेप। अगर ये वक्र वस्तुओं के बीच में बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी राइट साइड में अगर बढ़ रहा है, कहा? राइट साइड में। देख रहे हो ना, ये राइट साइड में बढ़ता हुआ, क्यों? यहां पर पहले इनिशियल पोजीशन कहां पर थी? पी पर थी, फिर P1 पर हो गई। तो ये क्या हो रहा है? ये ग्राफ बढ़ रहा है। कहां बढ़ रहा है? राइट साइड की ओर। तो इसे क्या बोलते हैं? तकनीक में सुधार, संसाधनों में वृद्धि। किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? तकनीक में सुधार को रिप्रेजेंट करेगा, संसाधनों में वृद्धि को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? दूसरी बात, अगर ये ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट होने लग जाए, तो यहां पर मतलब होता है कि संसाधनों की बर्बादी हो रही है। बात समझ में आ रही है कि संसाधनों की क्या हो रही है? बर्बादी हो रही है, संसाधन खत्म हो रहे हैं।
क्लियर है क्या? क्लियर है? अगर मान लो, मैंने क्या बोला, अभी हमने बोला कि जो वक्र है, जो उत्पादन संभावना वक्र है, कौन सा? उत्पादन संभावना वक्र, संभावना वक्र कैसा होता है? नतोदर होता है, यानी कनकेव शेप में होता है। कैसा? कॉनकेव शेप में। ठीक है, हमने बोला अगर ये राइट शिफ्ट हो रहा है, कहाँ राइट शिफ्ट हो रहा है, तो उसका मतलब होता है इंप्रूवमेंट। क्या मतलब होता है? रिसोर्सेस इंप्रूवमेंट, टेक्निक इंप्रूवमेंट। अगर यही ग्राफ, यही कर्व कहां शिफ्ट होने लग जाए? लेफ्ट। अगर लेफ्ट शिफ्ट होने लग जाए तो इसका मतलब होता है लैक ऑफ रिसोर्सेस, लैक ऑफ रिसोर्सेस, या आप बोल सकते हो कि यहां पर डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्ट्रॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। क्लियर है? क्या क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चलो। तो यही बात यहाँ पे मेंशन है कि उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं क्या है। तो ये नीचे की ढाल बाएं से दाएं होता है, बताया ना, लेफ्ट टू राइट जाता है। इसका कारण यह कि साधन सीमित होने के कारण यदि एक वस्तु का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाएगा, किसी ए ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट है, हाँ, अब देखो ए ऑब्जेक्ट, अगर मान लो इसका प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, तो जो बी ऑब्जेक्ट बन रही है उसका प्रोडक्शन आपको नेचुरली कम करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आप ए का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो तो आपको बी का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, ये नेचुरली है। तो अब दूसरी बात समझना, यह वक्र नतोदर होता है, यानी कनकेव शेप में होता है। मूल बिंदु की नतोदर होता है, क्लियर है? जो सेंट्रल बिंदु है, जो ओरिजिन है, वहां से कनकेव शेप लेता है ये। इसका कारण बढ़ती हुई सीमांत अवसर उत्पादन, यानी सीमांत अवसर लागत, अर्थात एक वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा तो दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग बढ़ती दर पर करना पड़ता है। यानी ए को बढ़ाओगे, ए को बढ़ावा दोगे तो बी को उतनी ही स्पीड से घटाना भी पड़ेगा। जितनी स्पीड से आप ए को इंक्रीज करोगे उतनी ही स्पीड से क्या करना पड़ेगा? बी को डाउन करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, चलो। तो देख सकते हो इसका दाईं ओर खिसकाव संसाधनों में वृद्धि तथा तकनीकी प्रगति को दर्शाता है। पहला पॉइंट क्लियर है कि जो संसाधन है वो इंप्रूव हो रहे हैं, और इसका दाईं ओर खिसकाव संसाधनों में कमी तथा तकनीकी अवनति को दर्शाता है। क्लियर है? स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन। आई होप बात क्लियर होगी। आगे बढ़े, तो ये देख लो, फिर से वही ग्राफ है, सेम ग्राफ है। अगर मान लो ये राइट में जा रहा है तो क्या शो करेगा कि तकनीक में सुधार हो रहा है, संसाधनों में वृद्धि हो रही है। और अगर इसकी शिफ्ट लेफ्ट की ओर है तो इसका मतलब क्या है? संसाधनों की बर्बादी। और कहां से नतोदर है? सेंटर से। कहां से? ये ओरिजिन है ना। किसी के बेसिस पर देखोगे, इसके बेसिस पर, कि इसके बेसिस पर डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। क्या क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। अब देखो, उत्पादन संभावना वक्र में खिसकाव तथा इसके बिंदु दाईं ओर खिसकाव के कारण क्या हो सकते हैं? संसाधन में वृद्धि। क्या? संसाधन में वृद्धि, तकनीकी वृद्धि, जैसे कौशल भारत अभियान, स्किल इंडिया कैंपेन चला था, ट्रेनिंग। आज भी जैसे चलता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, है ना। तो जब ऐसी पॉलिसीज आती हैं तो जो उत्पादन संभावना वक्र होता है वो कहां शिफ्ट होगा? राइट। कहां शिफ्ट होगा? राइट। तो ऐसा ध्यान देना, क्योंकि
जो क्वेश्चन आता है वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि मार्केट में गेहूं का उत्पादन ऐसा है, चावल का उत्पादन ऐसा है, ये क्या शो करेगा। आपको आज का सिनेरियो जानना होगा कि आज के सिनेरियो में उत्पादन संभावना वक्र कहां पर है। तो पहला, कौशल भारत अभियान। तो ये क्या करता है, प्रशिक्षण देते हैं, इसके अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षित करते हैं, महिलाओं को प्रशिक्षित करते हैं, ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देते हैं। तो क्या हो रहा है, एक हमारे पास स्किल रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल वृद्धि भी हो रही है, टेक्निक भी बढ़ रही है। क्लियर है। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान। इसमें क्या दे रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। सर्व शिक्षा अभियान। स्वच्छ भारत अभियान। क्लियर है। योग प्रसार योजनाएं, बात समझ आ रही है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, आज ना आज भी चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। स्वच्छ भारत आज भी चल रहा है, सर्व शिक्षा अभियान आज भी चल रहा है ना। जैसे मेड इन इंडिया आया था, चल भी रहा है कि भारत की बनाई चीजें खरीदेंगे, चाइना से आई हुए लाइट्स नहीं खरीदेंगे, भारत में जो दिवालियां बनाई जाती है दिवाली की वही खरीदेंगे, है ना। विदेशी पूंजी में वृद्धि यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये सब कैसा ग्राफ शो करेंगे, राइट को शिफ्ट होते हुए। बात समझ में आ रही है, कैसा ग्राफ, राइट में शिफ्ट होते हुए ऐसे। क्लियर है। तो ये क्या शो करेगा कि हमारे पास रिसोर्सेस हैं जो वो इंप्रूव हो रहे हैं, और जो हमारे पास टेक्निक है वो भी इंप्रूव हो रही है। क्या क्लियर है बात। चलो आगे देखते हैं। अब जब लेफ्ट साइड में खिसकेगा तो क्या क्या रीजन होंगे। तो पहला रीजन, संसाधनों में कमी, लैक ऑफ रिसोर्सेस। दूसरा, तकनीकी अवनति, टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन। जैसे प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, है ना। नेचुरल क्लैमिटी, इसमें क्या होता है, मान लो सुनामी आ गई, कोस्टल एरिया वाले सारे खत्म। वहां पर क्या था, मान लो रिसर्च सेंटर थे, इंडस्ट्रीज थी, है ना, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी उपजाऊ खेती थी। लेकिन आई सुनामी और आकर के जो सॉल्ट वाला वाटर है वो कहाँ चला गया, फील्ड में चला गया, खेतों में चला गया, उससे दिक्कत क्रिएट हो गई। बाढ़ आ गई, काम ठप्प पड़ गए, प्रॉब्लम हो गई। भूकंप आया तो भी दिक्कत है, सूखा आया तो क्या होगा। तो ऐसे में जो संसाधन की कमी है वो देखने को मिलेगी। सूखा आ जाएगा, क्रॉप की प्रॉब्लम, है ना, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, लोग खाने को ही तरसने लग जाएंगे। तो संसाधन में भी कमी आ रही है। मान लो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कम हो जाए इंडिया में, बस मेरी, तो टेक्नोलॉजिकल इशू खड़ा हो जाएगा। दूसरी बात है सामाजिक कुरीतियां। क्या, सामाजिक कुरीतियां यानी सोशल एडिक्शंस। हम इस कंपनी का खाना नहीं खाएंगे क्योंकि ये कंपनी नॉनवेज बनाती है ना। हम इस कंपनी से ये माल नहीं लेंगे, हम इसका प्रोडक्शन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि एक सोच बैठी हुई है, पुरानी विचारधारा है। क्लियर है बात। नेक्स्ट बात है प्रवास, माइग्रेशन, है ना। ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम। क्यों, इंडिया में इंप्रूव नहीं कर पा रहे ना। अब जो क्रीम ब्रेन है वो क्या चाहता है,
वो एक लंबी उड़ान चाहता है, लेकिन उसकी लंबी उड़ान देने के लिए देश रेडी नहीं है। तो क्या करेगा? वो अपनी स्किल को दबाएगा नहीं, उसकी स्किल को जहां रिस्पेक्ट मिलेगी वो वहां जाएगा। तो हमारे पास रिसोर्स कम हुआ कि नहीं हुआ? कि जो वो इंसान स्किलफुल पर्सन कुछ प्रोडक्शन कर सकता था, कुछ बना सकता था, एंटरप्रेन्योरशिप ला सकता था, साइंटिस्ट बन सकता था, देश के लिए कुछ इन्वेंशन कर सकता था, अब वो अमेरिका के लिए कर रहा है, यूरोप में जाके काम कर रहा है, एशिया में जाके काम कर रहा है। क्या नहीं, जो एम्पावरमेंट देश के अंदर आनी चाहिए थी वो कहां जा रही है? बाहर जा रही है। तो ग्राफ कहां सेट होगा? टूवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की ओर। मान लो कोई युद्ध हो गया तो दिक्कत, आतंकवाद, टेररिज्म, तो भी दिक्कत है। क्योंकि टेररिज्म एक टाइप का नहीं होता कि कोई आएगा AK-47 लेके, दो दो AK-47, दो दो गड्डी, वो वाला नहीं होगा कि आएगा धड़म 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 करेगा तब आप टेररिज्म मानोगे। देश के अंदर फालतू करेंसी बढ़ जाए, लोकल करेंसी, तो भी क्या है? टेररिज्म है, फंडिंग हो रही है, उसे पकड़ो। कंट्री के अंदर ड्रग सप्लाई बढ़ जाए, टेररिज्म है एक टाइप का। कंट्री के अंदर किसी टाइप का रेडिकल सोच बढ़ जाए, टेररिज्म है एक टाइप का। तो टेररिज्म का मतलब ये नहीं होता कि कोई AK-47 लेकर के आएगा आपके सामने और आपके सामने खड़ा हो जाएगा, हैंड्स अप, तब आप मानोगे नहीं यार आतंकवाद हो रहा है। तो बॉम्ब लेके आएगा, बॉम्ब गिराएगा, तब मानोगे आतंकवाद हो रहा है ना? आतंकवाद बढ़ाने के कई तरीके हैं और कई तरीकों से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। तभी जाकर के आप देख सकते हो कई देशों में आज तक आजाद हुए थे हमारे साथ, लेकिन आज भी एक ही स्टेट में घुसने में लगे हैं। अब इंडिया देख लो, साउथ पोल में उतर गया भाई साहब। क्लियर है? तो जहां रेडिकल सोच होती है वहां पर टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है। आई होप ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको आज के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है। आपको वहां गेहूं चावल के एग्जाम्पल लेके नहीं देगा एग्जाम में। लेवल को थोड़ा समझो, बात समझ में आ रही है? लेवल को पकाने की कोशिश करो। यहाँ कोई क्लर्क का एग्जाम देने नहीं जाना है, सिविल देने जा रहे हो। क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बढ़े। चलो, अब देखो पीपीसी में परिवर्तन नहीं होगा तो कौन कौन से कंडीशंस बनेंगी? तो पहला है संसाधनों का स्थानांतरण, यानी ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस, कि हम एक से नहीं तो हमारे पास दूसरा है और वही चीज हम दूसरे से बना सकते हैं, हमारे पास अल्टरनेट है। और पीपीसी में चेंजेस नहीं आएंगे तो कौन सा है? बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम, कि आप अनएम्प्लॉयमेंट एलिवेशन प्रोग्राम ले आओ तो भी पीपीसी में चेंजेस नहीं आएंगे। क्या बात क्लियर है? क्लियर है? देखो एक बार ओवरव्यू ले लो, क्या क्या पढ़ा आज हमने, रिकॉल करो एक बार में। पहला हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज कितनी टाइप की पढ़ी? पहले हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट सेकेंड क्या पढ़ा हमने? हमने सेकेंड पढ़ा जिसके दो पार्ट थे, सीधे देखो यार दो पार्ट कौन कौन थे? एक डेवलप्ड था जो हो चुका है,
और दूसरा कौन सा था, डेवलपिंग था। सीधे लिखो, ठीक है। जो हो रहा है, जो प्रोग्रेस में है। यहाँ कितनी थी, 3 थी। कौन कौन सी थी, सोशल, सोशलिज्म था, और कौन सा था, कैपिटलिस्ट, और कौन सा था, मिक्स। सोशलिज्म में प्रोडक्शन फैक्टर किस पर डिपेंड होंगे, जो पीएफ होगा, प्रोडक्शन फैक्टर, गवर्नमेंट पर। किस पर, गवर्नमेंट पर। क्लियर है। यहाँ पूंजीपतियों पर, प्राइवेट सेक्टर पर। कहा, प्राइवेट सेक्टर। क्लियर है। और यहाँ दोनों, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, ये पढ़ा था। आई बात क्लियर होगी। एग्जाम्पल देखे थे, रशिया, चाइना, इंडिया वगैरह, फ्रांस वगैरह, जहां जिसके एग्जाम्पल थे। क्लियर है ना। उसके बाद हम कहा आए, उसके बाद हमारे प्रोडक्शन कर्व में, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी उत्पादन संभावना वक्र, जिसे पीपीसी बोलते हैं। यहां क्या पढ़ा हमने, ग्राफ के बारे में पढ़ा। ग्राफ कैसा बनेगा, कनकेव शेप में फॉर्म होगा। अगर ये कनकेव शेप राइट शिफ्ट हो रहा है, राइट शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वहां पर रिसोर्सेस की इंप्रूवमेंट हो रही है, रिसोर्सेस इंप्रूव हो रहे हैं, और टेक्निक इंप्रूव हो रही है, टेक्निक इंप्रूव हो रही है। क्लियर है। अगर यही लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, तो क्या रिसोर्सेस, लैक ऑफ रिसोर्सेस को शो करेगा, लैक ऑफ रिसोर्सेस को शो करेगा, लैक ऑफ टेक्निक्स को शो करेगा, लैक ऑफ टेक्निक्स को शो करेगा। क्लियर है कि नहीं। कुछ एग्जांपल पढ़े, कौन कौन से, रिकॉल करो यहाँ पे। स्वच्छ भारत अभियान, है ना, कौशल विकास योजना, कौशल विकास कार्यक्रम या योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ क्या पढ़ा हमने, जब लेफ्ट में शिफ्ट होता है, तो लेफ्ट में शिफ्ट होने के लिए हम लोगों ने पढ़ा पहला कि हमारे पास जो एनवायरमेंटल क्लाइमेटी है, प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक आपदा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट एक ले लो, टेररिज्म ले लो, आतंकवाद। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ क्या होगा, लेफ्ट में शिफ्ट होता वक्र नजर आएगा। यानी ओवरऑल हम लोगों ने आज इतनी बातें काफी डेप्थ में जाकर के डिस्कस की, क्योंकि हमने इकोनॉमीज के जो पार्ट थे उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारी बातें भी क्लियर की। क्लियर है क्या। तो आज ये जो एक इंट्रो का फर्स्ट चैप्टर था वो फिनिश होता है। बात समझ में आ रही है, क्या होता है, फिनिश होता है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। अगर आपको पहले की क्लासेस नहीं मिली हैं, तो मैं यही कहूंगा जाके प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो, शेयर कर दो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। क्लियर है। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।